पाकिस्तान की अदलिया पर माजी में लगने वाले तमाम दाग धुल सकते हैं और ये दाग धोने के लिए जो मामला है वो हाथ में है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के। उमरता बंदयाल साहब को आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो जाना चाहिए और उनको ये फैसला देना चाहिए और इलेक्शन उनको कराने चाहिए क्योंकि बंदयाल साहब मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं जब भी बंदयाल साहब का ज़िक्र करता हूँ नीचे इतने कमेंट्स होते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि मैंने हमेशा बंदयाल साहब के हक में बात की है, मैं अब भी बंदयाल साहब के हक में बात कर रहा हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि बंदयाल साहब का ये करप्शन वाला मामला नहीं है। बंदयाल साहब का हाँ, सवाल है मेरे ज़हन में कि पता नहीं वो क्यों चुप हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं मानता कि उनका कोई करप्शन वाला मामला है और जो दूसरा शरीफ ख़ानदान का या मुख्तलिफ लोगों का है वो ऑडियो वीडियोज़ वाला वो उनका वीडियो वाला भी चक्कर नहीं है। तो लेकिन वो खामोश क्यों हैं, ये मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों खामोश हैं। रिमार्क्स उन्होंने दिए उनको ज़ाहिर एक बार नकवी साहब और एजाज़ुल एहसन साहब लिख कर भेज चुके हैं कि आप सुमो टो लें, उनको सुमो टो लेना चाहिए और उनको इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो लोग उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ये सारा सामने है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब ये नोटिस लेते हैं, बेंच बनाते हैं, हुक्म देते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन का, तो यकीन करें पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी होगी। पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, कोई मैटर नहीं करता। और उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इससे ऊपर क्या ओहदा उन्हें? और देख लिया उमर अता बंदयाल साहब ने कि हमारे सब वो शामिल हैं क्योंकि अब उनको इलेक्शन सूट नहीं करते, तो उन्होंने किस-किस तरह के जजेस के ऑडियोज़ जो हैं वो दी इनको नून लीग को कि ये लें चलाएँ। तो बंदयाल साहब भी जब रिटायर होंगे तो किसी ने उनके साथ भला नहीं करना, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएँगे तो पाकिस्तानी कौम ज़रूर उनके साथ खड़ी होगी। और अब आप एक और चीज़ देख लें कि साकिब निसार साहब ने पब्लिक इम्पोर्टेंस के बहुत से मामलात को टेक अप किया। साकिब निसार साहब ने बहुत से फैसले दिए, डैम्स के हवाले से सारे फैसले दिए। इस वक़्त आप देखें कितना टारगेट किया मरियम नवाज़ नून लीग ने साकिब निसार साहब को, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई लोगों के अंदर कोई सेंटिमेंट्स उनके खिलाफ बन सके हों, परसेप्शन उनके खिलाफ बन चुकी हो? बल्कि नहीं, आज भी लोग जो है वो उनकी तारीफ़ करते हैं और कहीं पे उनके बारे में पब्लिक के अंदर कोई परसेप्शन नहीं है साकिब निसार साहब के खिलाफ। नून लीग जो मर्ज़ी कर ले। तो इसलिए अज़मत शेख साहब देख लें, कितना ये गालियाँ देते हैं, उनको खोसा साहब को देख लें, गालियाँ देते हैं, लेकिन नहीं है। तो इसलिए बंदयाल साहब के पास ये मौका है कि बंदयाल साहब जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन करवा दें। अगर वो करवा देते हैं तो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाना चाहिए कि उनके बारे में वो कैंपेन चल पड़ेगी, चीज़ें की जाएँगी, दबाव ये उनको दबाव नहीं लेना चाहिए। अदलिया के पास भी ये मौका है क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक़्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है और मुझे उम्मीद यही है, यकीन नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उमर ता बंदयाल साहब ये मामला टेकअप करेंगे, बेंच बनाएँगे और 90 दिन के अंदर-अंदर जो है वो इलेक्शन होगा और ये जो कोशिशें हैं, ये सारी की सारी कोशिशें नाकाम होंगी, जिनमें एक और मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो मुस्ताफ़ी होंगे। मेंबरान भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ज़ाहिर है मोहरों का या इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कोई औकात नहीं होती। वो अपने मालिकों के उसके ऊपर होते हैं। जब तक मालिक का वो होता है, हुक्म होता है तो वो सारा खिलवाड़ जारी रखते हैं। जब मालिक कहता है कि रिज़ाइन कर दो तो रिज़ाइन कर देंगे। उनको इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 3 पहले 1 पेंशन ले रहे थे, अब यहाँ से भी 1 पेंशन हो जाएगी, एक और नौकरी मिल जाएगी। 1 तनख्वाह, 2 पेंशनें, मज़े लग जाएँगे, मौजें हो जाएँगी और ये तो डिक्लेयर्ड चीज़ें होंगी। और शरीफ ख़ानदान तो फिर आपको ये भी पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको भी वो लाज़मी पैसे देंगे। शरीफ ख़ानदान की ये है कि जब उनके लिए कोई काम करता है, तो फिर आपने देखा कि अरशद मलिक साहब को इन्होंने कहा था कि किस मुल्क में, किस करेंसी में आपको पैसे चाहिए, कितने चाहिए? हर तरह से हाज़िर हैं, गाड़ी में इतने पड़े हैं, इस करेंसी में पड़े हैं और बाहर आपको आपके बच्चों को सेटल करवा देंगे, आपके औलाद को सेटल करवा देंगे, आपको सेटल करवा देंगे। ये शरीफ ख़ानदान की ये है कि शरीफ ख़ानदान का जो नज़रिया है वो ये है, ये नहीं है कि मज़दूर को का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो। शरीफ ख़ानदान कहता है कि अगर आपके लिए कुछ सर्व करना चाहता है तो उसको पसीना आने से पहले उसकी मज़दूरी जो है वो दे दो। ये नहीं कह रहा कि इनको भी देंगे या ये लेंगे, लेकिन ये है शरीफ ख़ानदान की, जो उनके साथ खड़ा होता है, जो उनको सर्व करता है, उसको फिर वो राज़ी भी रखते हैं, खुश भी रखते हैं। और उसकी आगे 2-3 नस्लों को देख लें। जो तर्र साहब थे जज, उन्होंने अगर सर्व किया शरीफ ख़ानदान को तो आज उनके आगे नस्लों को भी शरीफ ख़ानदान जो है वो अकोमोडेट कर रहा है, उनको खुश रख रहा है और सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। तो ये सूरत हाल है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम सबका आमीन वासलम। अल्लाह हाफ़िज़। दिया था शायद अपनी किसी वीडियो में दिया था, दोबारा हवाला दे रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के जितने भी इस वक़्त इदारे हैं उनमें नज़र दौड़ाएँ तो जितने भी सबराहान मौजूद हैं तो वो बात याद आती है उनकी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
तारिक खान साहब की, जो उन्होंने अरशद रशीद साहब के इंटरव्यू में कही थी कि जितने भी ओहदों पर इस वक्त शख्सियात हैं वो या तो करप्ट हैं, या करप्ट नहीं है तो कंप्रोमाइज्ड हैं, कंप्रोमाइज नहीं है तो वो ओबलाइड है। ये तीन उन्होंने, और ये जबरदस्त उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। करप्ट, कंप्रोमाइज्ड या ओबलाइड, नजर दौड़ा के देख लें, आपको यही चीज जो है वो नजर आएगी। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट की है, जिसमें मालिक साहब ने ये कहा कि ये टाइम है अदलिया के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, अगर सुप्रीम कोर्ट ब्रेव और बोल्ड डिसीजन लेती है तो माजी में जितने भी ताने दिए जाते हैं अदलिया को, पाकिस्तान की अदलिया पर माजी में लगने वाले तमाम दाग धुल सकते हैं। और ये दाग धोने के लिए जो मामला है वो हाथ में है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के। उमरता बंदयाल साहब को आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो जाना चाहिए और उनको ये फैसला देना चाहिए और इलेक्शन उनको कराने चाहिए। क्योंकि बंदयाल साहब, मुझे बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं जब भी बंदयाल साहब का जिक्र करता हूँ नीचे इतने कमेंट्स होते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि मैंने हमेशा बंदयाल साहब के हक में बात की है, मैं अब भी बंदयाल साहब के हक में बात कर रहा हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि बंदयाल साहब का ये करप्शन वाला मामला नहीं है। बंदयाल साहब का हाँ सवाल है मेरे जहन में कि पता नहीं वो क्यों चुप हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं मानता कि उनका कोई करप्शन वाला मामला है। और जो दूसरा शरीफ खानदान का या मुख्तलिफ लोगों का है वो ऑडियो वीडियोज़ वाला, वो उनका वीडियो वाला भी चक्कर नहीं है। तो लेकिन वो खामोश क्यों है ये मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों खामोश हैं। रिमार्क्स उन्होंने दिए, उनको ज़ाहिर एक बार नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब लिख कर भेज चुके हैं कि आप सोमोटो लें, उनको सोमोटो लेना चाहिए और उनको इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं ये सारा सामने है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब ये नोटिस लेते हैं, बेंच बनाते हैं, हुक्म देते हैं 90 रोज में इलेक्शन का, तो यकीन करें पूरी पाकिस्तानी कौम उनके पीछे खड़ी होगी, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, कोई मैटर नहीं करता। और उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इससे ऊपर क्या होता उन्हें। और देख लिया उमर अता बंदयाल साहब ने कि हमारे सब वो शामिल हैं, क्योंकि अब उनको इलेक्शन सूट नहीं करते तो उन्होंने किस किस तरह के जजेस के ऑडियोज जो हैं वो दी इनको नून लीग को, ये नहीं चलाएं। तो बंदयाल साहब भी जब रिटायर होंगे तो किसी ने उनके साथ भला नहीं करना, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएंगे तो पाकिस्तानी कौम जरूर उनके साथ खड़ी होगी। और अब आप एक और चीज देख लें कि साकिब निसार साहब ने पब्लिक इंपॉर्टेंस के बहुत से मामला को टेकअप किया। साकिब निसार साहब ने बहुत से फैसले दिए, डैम्स के हवाले से सारे फैसले दिए। इस वक्त आप देखें कितना टारगेट किया मरियम नवाज नून लीग ने साकिब निसार साहब को, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई लोगों के अंदर कोई सेंटीमेंट्स उनके खिलाफ बन सके हो, परसेप्शन उनके खिलाफ बन चुकी हो? बल्कि नहीं, आज भी लोग जो है वो उनकी तारीफ करते हैं और कहीं पे उनके बारे में पब्लिक के अंदर कोई परसेप्शन नहीं है साकिब निसार साहब के खिलाफ। नून लीग जो मर्जी कर ले। तो इसलिए अजमत शेख साहब देख लें कितना ही गालियां देते हैं उनको, खोसा साहब को देख लें गालियां देते हैं लेकिन नहीं है। तो इसलिए बंदयाल साहब के पास ये मौका है कि बंदयाल साहब जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवा दें। अगर वो करवा देते हैं तो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाना चाहिए कि उनके बारे में वो कंपेन चल पड़ेगी, चीज़ें की जाएंगी, दबाव, ये उनको दबाव नहीं लेना चाहिए। अदलिया के पास भी ये मौका है क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और मुझे उम्मीद यही है, यकीन नहीं है लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उमर अता बंदयाल साहब ये मामला टेकअप करेंगे, बेंच बनाएंगे और 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सारी की सारी क्वेश्चन नाकाम होंगी, जिनमें एक और मनसूबा जो है वो सामने आ चुका है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो मुस्ताफ़ी होंगे, मेम्बरान भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ज़ाहिर है मोरों का या इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी कोई औकात नहीं होती, वो अपने मालिकों के उसके ऊपर होते हैं। जब तक मालिक का वो होता है, हुक्म होता है, तो वो सारा खिलवाड़ जारी रखते हैं। जब मालिक कहता है कि रिज़ाइन कर दो तो रिज़ाइन कर देंगे, उनको इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 3 पहले एक पेंशन ले रहे थे, अब यहाँ से भी एक पेंशन हो जाएगी, एक और नौकरी मिल जाएगी, एक तनख्वाह, 2 पेंशनें, मज़े लग जाएंगे, मौजें हो जाएंगी। और ये तो डिक्लेयर्ड चीज़ें होंगी। और शरीफ ख़ानदान तो फिर आपको ये भी पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनको भी वो लाजमी पैसे देंगे। शरीफ ख़ानदान की ये है कि जब उनके लिए कोई काम करता है तो फिर आपने देखा कि अरशद मलिक साहब को इन्होंने कहा था कि किस मुल्क में किस करेंसी में आपको पैसे चाहिए, कितने चाहिए, हर तरह से हाजिर हैं, गाड़ी में इतने पड़े हैं, इस करेंसी में पड़े हैं। और बाहर आपको आपके बच्चों को सेटल करवा देंगे, आपके औलाद को सेटल करवा देंगे, आपको सेटल करवा देंगे। ये शरीफ ख़ानदान की ये है कि शरीफ ख़ानदान का जो नज़रिया है वो ये है, ये नहीं है कि मज़दूर को का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। शरीफ ख़ानदान कहता है कि अगर आपके लिए कुछ सर्व करना चाहता है तो उसको पसीना आने से पहले उसकी मजदूरी जो है वो दे दो। ये नहीं कह रहा कि इनको भी देंगे या ये लेंगे, लेकिन ये है शरीफ ख़ानदान की, जो उनके साथ खड़ा होता है, जो उनको सर्व करता है, उसको फिर वो राज़ी भी रखते हैं, खुश भी रखते हैं। और उसकी आगे 2-3 नस्लों को देख लें,
जो तरर साहब थे जज, उन्होंने अगर सर्व किया शरीफ ख़ानदान को, तो आज उनके आगे नस्लों को भी शरीफ ख़ानदान जो है वो अकोमोडेट कर रहा है, उनको खुश रख रहा है और सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। तो ये सूरत हाल है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम साहब, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।